हेलो क्लास 9। तो आज हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो कि चैप्टर 16 है वो स्टार्ट करेंगे। और उस सर्कल के जितने भी सम्स हो सकेंगे, जितना तक भी हो सकेगा उसे ख़त्म करेंगे। और जो लोग भी आज लाइव क्लासेस में नहीं आ पाए थे उनके लिए भी ये वीडियो है। और जिन्हें लाइव क्लासेस के आने के बावजूद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी ये वीडियोस है। तो सभी कोई वीडियोस को देखिएगा और अपने साथ मैथ्स बुक और कॉपी लेकर बैठिएगा। और वीडियो पॉज करके एक एक सम्स करके प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि मैंने एक सम बताया, एक्सप्लेन किया, उसको सॉल्व किया, तो आप सब जब मैं दूसरे सम में देख रहे हो वीडियो में कि मैं दूसरा सम करने जा रहा हूँ, तो आप वहीं पर वीडियो पॉज कर देना। उसके बाद पहले आप उस सम को बुक से प्रैक्टिस करना, समझना, खुद से करना। नहीं समझ में आएगा वीडियो, फिर से वापस ले आकर के फिर से उस सम को देखना मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक एक सम करके मैथ्स में पूरा वीडियो देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक सम आपको प्रैक्टिस करना है। और बेटर ये होगा, अगर डाटा की प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरनेट ख़त्म हो जा रहा है, डाटा पैक, तो आप वीडियो को यूट्यूब से डाउनलोड कर लो। यूट्यूब में ही डाउनलोड किया हुआ रहेगा, तो उससे आपका डाटा काफ़ी सेव होगा। तो वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा। वहाँ पे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके यूट्यूब में ही माई वीडियोज़ में सेव रहेगा। जब भी आपको देखना होगा विदाउट बफरिंग वो आपको दिखेगा। इससे आपका डाटा भी बचेगा और आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 16 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि आपके ऑनलाइन इवैल्यूएशन 3 में आ रहा है, उस चैप्टर को जितना हो सकता है सम्स आज करते हैं और बाकी के सम्स हम लोग कल करेंगे। लेट्स मूव अहेड। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले इस चैप्टर के सम्स को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, इसके फॉर्मूलाज को समझेंगे। तो सर्कल क्या होता है, सपोज आप लोग देखिए हो ना, एक गाय होती है और गाय जो है एक खूंटे से बंधी होती है। सपोज ये वो पोल है, ठीक है, क्या है, वो पोल है, वो खूंटा है जिससे कि वो गाय क्या है, बंधी हुई है। और ये गाय के गले से गई हुई रस्सी की लंबाई है ना। ठीक है, तो मान लो ये खूंटा है, एक पोल है, और ये गाय के गले में जो रस्सी है उस रस्सी की वो लंबाई है। ठीक है, तो गाय जो है इस खूंटे के चारों तरफ ऐसे करके क्या कर रही है, मूव कर रही है। गाय खूंटे के चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो काऊ है ऐसे करके सर्कुलर मूव करेगी। वो कैसा पॉइंट है, मैथ्स के लैंग्वेज में वो मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, वो मूविंग पॉइंट है। और ये जो पोल है वो कैसा पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, पोल तो नहीं मूव कर रहा है, ये खूंटा तो नहीं मूव कर रहा है, गाय उसके चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो और मैक्सिमम जो है गाय इतना ही मूव कर सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती है। उसकी रस्सी की जितनी लंबाई होगी उसी तरह से वो मूव करते जाएगी, है ना। तो वट ये जो रास्ता जो बन रहा है ना, ये रास्ता जो बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये जो रास्ता है, तो इस रास्ते को, ये जो बना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस। और अगर इजी लैंग्वेज में बोल दे तो इसको कहेंगे हम लोग पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यानी ये जो रास्ता जो गाय ने तय किया, ट्रेवल किया, उस रास्ते का जो पूरा लंबाई होगा, रास्ते का जो पूरा डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज सर्कल, तो देखो एक फिक्स पॉइंट है और एक कैसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में एक टर्म आता है लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ। पाथ मतलब जानते ही हो, रास्ता। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में रास्ते को क्या बोलते हैं, लोकस कहते हैं। तो अ सर्कल इज द लोकस। अ सर्कल इज द लोकस। अ सर्कल इज द पाथ ट्रेवर्स्ड बाई अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट ट्रेवर्स्ड बाई अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट द्वारा तय किया जाता है। अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, in such a way that the distance between the moving point and the fixed point always remains same। तो देखो ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है। तो हर जगह पे ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब कोई मूविंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ
इस तरह से मूव करे कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो। तो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है, उस शेप को, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। समझ में आई बात? तो सर्कल क्या है, एक लोकस है, एक रास्ता है जो कि एक मूविंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करते हुए तय करता है, और इस तरह से मूव करता है कि उस फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। समझ में आई बात? तो सर्कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर्कल होता क्या है। सर्कल में एक मूविंग पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ ऐसे करके मूव करता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। फिर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। तो जैसे ये एक सर्कल है, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सेंटर। फिक्स पॉइंट को क्या कह देते हैं, सेंटर। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के ये बाउंड्री तक के, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, है ना। और ये डिस्टेंस को अगर इस तरफ बढ़ा दे, दोनों तरफ, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो दोनों तरफ से जो रेडियस मिलके ये पूरा डिस्टेंस, मतलब सेंटर से इस तरफ भी और उस तरफ भी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो उस फिक्स पॉइंट को हमने कहा सेंटर, उस फिक्स पॉइंट से इस तरफ जब बाउंड्री को टच करेंगे उसे कहेंगे रेडियस, और इधर भी आए तो रेडियस। ये पूरा डिस्टेंस अगर हम ले लें, मतलब ये अगर आर है और ये भी आर है, आर 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 मतलब रेडियस, तो ये आर प्लस आर, अगर हम ये भी आर और ये भी आर दोनों क्या किए, प्लस कर दिए, तब क्या मिला मुझे, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया, आर प्लस आर, 2r, मतलब रेडियस का ट्वाइस होता है, यही ना डायमीटर, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेडियस अगर दिया हुआ है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा, उसका ट्वाइस, कितना हो जाएगा, 8। डायमीटर मतलब रेडियस का 2 गुना, रेडियस का ट्वाइस। ठीक है। तो सेंटर जो कि फिक्स पॉइंट है, और ये जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, इसका कितना, जैसे मान लो ये मैदान है कोई, है ना, मैदान जो है वो सर्कल के शेप में है ना। तो सर्कल के शेप में मैदान है, और मैदान का ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। तो उस मैदान का तुम एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, उसका एक चक्कर लगा रहे हो, तो तुम एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, यानी तुमसे क्या पूछा जा रहा है, पेरीमीटर, यानी तुमसे क्या पूछा जा रहा है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2πr। ठीक है, 2πr। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 फ्रैक्शन में, और डेसिमल में कितना होता है पाई का वैल्यू, 3.14। याद रहे, पाई का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 22/7 और डेसिमल में होता है 3.14। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पाई लिखा, और 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। मैंने यहाँ पे 2r की जगह क्या लिख दिया, डायमीटर। देखो, पाई को पहले लिख दिए, 2 और r बाद में लिख दिए, और 2r की जगह क्या लिख सकते हैं, डायमीटर। तो मतलब अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है और तुमसे सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो तुम इस फॉर्मूला को कॉपी करना, है ना। और अगर क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है तो तुम इस फॉर्मूला को फॉलो करना, 2πr, है ना। तो ये सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये 2πr। डायमीटर दिया है तो πd फॉलो करेंगे, रेडियस दिया है तो 2πr फॉलो करेंगे। अगर हम इसका हाफ कर दें, आधा, तो ये शेप ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है। तो ये हाफ हो गया, है ना। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, πr। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, πr। πr क्या हो जाता है, 2πr। या तुम ही सोचो, पूरा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो उसका जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 2 कट के πr, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो कितना है, πr। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना लेंथ है, πr। क्या हो गया, 2πr। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल,
इन केस ऑफ सेमी सर्कल ये जो यहाँ से यहाँ तक पोर्शन है इसका कितना लेंथ है, पाई आर, है ना। लेकिन इसमें ये वाला लेंथ भी तो लेना पड़ेगा जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्री को हमको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे इस सर्कल का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो इसका पूरा जितना बाउंड्री था सब प्लस कर रहे थे, वही ना तब आ रहा था 2 पाई आर। तो इस सेमी सर्कल में भी तो इसके बाउंड्री को पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो सिर्फ इस तरफ वाला क्यों लेंगे, इधर का भी तो लेना पड़ेगा। और ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है पाई आर, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये कितना है 2r। ये वाला तो पाई आर है ना, पाई आर 2 पाई आर हो रहा था। तो ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक किस फॉर्मूला से आएगा, पाई आर से आएगा। और ये जो पूरा है वो तो डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है 2r होता है। तो पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई आर प्लस 2r, याद रहेगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर सिर्फ सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल रहेगा तो क्वेश्चन में जरूर वो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। और नहीं तो सिर्फ सर्कल है तो हमको सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला है, डायमीटर रहेगा तो पाई डी, रेडियस रहेगा तो 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला है, हमें इसका यूज़ करना है। और एक बात जान लो, मैंने कहा कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक सेंटर है ना। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। इसका डबल कर दिए, क्या हो गया, डायमीटर है। ये भी तो रेडियस है ना, सेंटर से यहाँ तक जो टच करे मैंने उसे कहा रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। और ये पूरा क्या है, डायमीटर। ये पूरा क्या है, डायमीटर। तो रेडियस और डायमीटर क्या अलग अलग होगा, नहीं। एक सर्कल का जो भी रेडियस होगा उसका हर जगह के रेडियस, तो ये सब रेडियस है और ये सब इक्वल है ना। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। लोग सर्कल के डेफिनेशन में मैंने बोल दिया था कि ये इस तरह से ये मूव कर रहा है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जैसे मान लो कोई साइकिल का ये व्हील है, साइकिल का पहिया है, तो साइकिल के पहिया में ये बीच में स्पाइक्स लगा रहता है ना, तीली होती है। तो ये तीली सब एक ही लेंथ की होती है ना। सब अलग अलग लेंथ की नहीं होती, सब एक ही लेंथ की ये स्पाइक्स होते हैं, तीली होते हैं, ठीक है। तो रेडियस जो है इस पॉइंट से, सेंटर से उसके बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ये डायमीटर है। और एक बात जान लीजिए, सेंटर से जो पास करे वो डायमीटर, दोनों तरफ टच करे ये भी डायमीटर। क्या ये डायमीटर है, ये तो सेंटर, ये लाइन तो सेंटर से पास नहीं कर रहे हैं, ये डायमीटर नहीं है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड, ठीक है। ये भी डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर है, सेंटर से पास कर रहा है, दोनों तरफ टच कर रहे हैं, ये डायमीटर है। तो डायमीटर वही लाइन होगा जो सेंटर से पास करेगा, दोनों तरफ टच करेगा, सेंटर से पास करेगा, दोनों तरफ टच करेगा, सेंटर से पास करेगा, दोनों तरफ टच करेगा, सेंटर से पास करेगा, दोनों तरफ टच करेगा। कोई सर्कल में ये सेंटर है तो ये लाइन डायमीटर नहीं है, 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 क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे लंबा जो लाइन होगा वो ये होगा, और वो क्या है, डायमीटर है ना। सबसे लंबा लाइन क्या होगा, ये होगा, वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है। क्योंकि वो सबसे लंबा क्यों होगा, सर्कल का जो शेप है वो तो ऐसा है। तो जैसे ये लाइन क्या है, छोटा है ना, ये लाइन क्या है, उससे बड़ा, ये लाइन उससे बड़ा, ये लाइन उससे बड़ा, ये लाइन उससे बड़ा, तो ये सेंटर है। फिर देखो, फिर छोटा होते जाएगा, ये तो कर्व के जैसा शेप है ना। तो सभी लाइन का लेंथ क्या है, इक्वल है, तो डायमीटर सबसे बड़ा होगा, है ना। तो इस हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, कॉर्ड है और ये डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। अगर रेडियस दिया हुआ है, पाई का वैल्यू बता चुके हैं, और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी, और अगर सेमी सर्कल है तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। और एक बात जान लीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई टॉम्ब है। टॉम्ब मतलब जानते हो, मकबरा। तो मकबरा जो होता है, जो टॉम्ब होता है, उसमें ऐसे करके शेप होता है, नीचे क्या है, सॉयल है, नीचे ज़मीन है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि इसको कवर करने के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ पाई आर, उसमें 2r नहीं प्लस कर सकते।
क्योंकि ज़मीन के नीचे से कपड़ा कैसे देंगे। बात समझ में आ रही है। तो और अगर तुम्हारे सामने कोई ड्रम है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है कि कोई ड्रम है, तो ड्रम है तो ये ऊपर में भी तो शीट है ना ड्रम का, तभी तो ढोल पीटने के काम में आएगा। तब यहाँ पे ये पाई आर और ये टू आर दोनों ऐड होगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि हमको पाई आर में टू आर प्लस करना है कि सिर्फ पाई आर को रखना है। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे सामने कि कोई सर्कुलर शेप में कोई कटोरा है कोई बोल है, तो बीच में खाली है ना, तो वहाँ पे सिर्फ पाई आर यूज होगा। ठीक है। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे लेकिन पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक जो घड़ी होती है उसके आवर हैंड और मिनट हैंड के वेलोसिटी का आपको रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए। जो घड़ी होती है, मैं यहाँ पे सर्कुलर शेप में होती है ना, बीच में कांटे होते हैं, इधर 12 है, हाँ, फिर 3, इधर मैंने 6 लिखा, इधर मैंने 9 लिखा। ठीक है। अब ये मिनट हैंड है बड़ा, है ना, और ये आवर हैंड है छोटा। कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, है ना। तो ये आवर हैंड ये बता रहा है कि 3 बज रहे हैं क्योंकि मिनट हैंड 12 पे है। अभी ये आवर हैंड इधर चला आया तो कितना बजा? 4। आवर हैंड इधर चला आया, कितना बजा? 6। तो इस तरह से ये सपोज ये शाम का 3 बज रहा है। कितना हो रहा है? शाम का 3 बज रहा है। ठीक है। तो शाम के 3 से ये आवर हैंड मूव करता चला गया, शाम का रात का 9 बजा, फिर रात का 10 बजा, 11 बजा, फिर रात के 12 बज गए, फिर सुबह का, हाँ, शहरी के टाइम का 3 बज गया, है ना। तो ये मिनट है, ये जो आवर हैंड है ये 12 घंटा हुआ ना, शाम का 3 से सुबह का 3। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे, है ना। तो 12 घंटे में ये कितना चक्कर लगाया? एक। 12 घंटे में एक चक्कर लगाया, है ना। तो 12 घंटे में ये आवर हैंड शाम के 3 से, तुमको बता रहे थे, शाम के 3 से मूव करना चालू किया, करते 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 सुबह का जब 3 हुआ तो ये एक चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंचा, तो सुबह का भी 3 बजा। तो 12 घंटे में कितना चक्कर लगाया? एक। फिर जब शाम का 3 बजेगा, सुबह के 3 से सुबह का 6, सुबह का 9, दोपहर का 12, फिर जब कल दोपहर का शाम का जब 3 बजेगा तब ये दूसरा चक्कर लगाएगा, तो फिर से 12 घंटे लगेंगे इसको एक चक्कर लगाने में। तो 12 घंटे 12 घंटे, है ना। कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में कितना चक्कर लगाया? 2 चक्कर लगाया, है ना। समझ में आया। तो जो आवर हैंड है वो 24 घंटे में 2 चक्कर, 24 घंटे में 2 चक्कर यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में यानी 24 घंटे में जो आवर हैंड है वो 2 चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग आते हैं मिनट हैंड के बारे में बातें करते हैं। तो 12, 3, 6, 9, ये आवर हैंड, बड़ा वाला मिनट हैंड, है ना। तो जब शाम का 4 बजा तो ये, जब शाम का 3 था तो ये 12 पे था मिनट हैंड, फिर 3:05, 3:15, 3:30, 3:45, 3:50, 3:55, फिर ये मिनट हैंड 12 पे पहुंचा और आवर हैंड कहाँ चला गया? 4 पे, है ना। शाम का 4 बज गया। तो एक घंटा में ये मिनट हैंड एक चक्कर लगा लिया, है ना। तो एक घंटे में एक चक्कर, जो मिनट हैंड है वो एक घंटे में एक चक्कर लगाया। तो 24 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? 24 घंटे यानी कि एक दिन, है ना। तो एक घंटे में एक चक्कर, तो 24 घंटे में यानी एक दिन में 24 चक्कर। हर घंटे वो मूव करता है मिनट हैंड। अभी शाम का 3 बज रहा था, 12 पे काटा था। जब शाम का 4 बजेगा तो फिर भी 12 पे काटा रहेगा, शाम का 6 बजेगा फिर भी 12 पे काटा रहेगा। तो हर घंटे क्या कर रहा है? वो मूव करते जा रहा, हर एक घंटे में वो एक बार घूम ले रहा है। तो एक घंटे में एक बार घूम रहा है तो 24 घंटे में 24 बार घूमेगा, है ना, यानी एक दिन में। अब हम लोग दोनों के स्पीड का रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन में देख लेंगे जो रेशियो निकालना है। इस रेशियो में पहले आवर हैंड है, फिर क्या है? मिनट हैंड है।
तो यहाँ पे हम ये तो समझाने के लिए बताए थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड रेशियो में पहले जो है आवर हैंड है ना, वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इज टू वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड इज टू वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। तो आवर हैंड 24 घंटे में कितना चक्कर लगाया, 2, है ना। तो यहाँ पे लिखिए हम 2। और मिनट हैंड 24 घंटे में कितना चक्कर लगाया, 24। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 1:12 का रेशियो आएगा। बात समझ में आया। तो हम लोग वेलोसिटी का रेशियो निकाले कि ये 24 घंटे में 2 चक्कर लगाता है और ये 24 घंटे में 24 चक्कर लगाता है। तो इसका 2 चक्कर, इसका 24 चक्कर, तो 2 1 ज़ा और ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 कट गया। तो 1:12 देखो ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये इधर आएगा, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो 1:12 इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है सोमा टेक्स पाई एक्स बाई 100। सोमा टेक्स पाई एक्स बाई 100। सोमा को पाई एक्स बाई 100 मिनट लगता है एक बार कंप्लीट घूमने में, इतना टाइम लगता है। देन सोमा विल टेक टाइम फॉर गोइंग राउंड द पार्क डायमेट्रिकली। तो हम यहाँ पे देखो, एक पार्क है, सर्कल के शेप में एक पार्क है, ठीक है। सोमा, कोई लड़का लड़की जो भी है, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। मूव करके वो एक चक्कर लगा के फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन पाई एक्स बाई 100 मिनट, टाइम टेकन इक्वल्स टू पाई एक्स बाई 100 मिनट। सोमा को इतना टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में, एक बार घूमने में। तो बताओ, एक बार जब वो सोमा घूम रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है। एक बार घूमेगा तो ये जो सरकमफ्रेंस है ना, वही जाएगा ना। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, है ना। तो वो 2πr जा रहा है डिस्टेंस, और कितना टाइम लग रहा है, पाई एक्स बाई 100 मिनट। तो इतना डिस्टेंस जाने में उसको इतना टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर वो डायमेट्रिकली जाएगा, डायमेट्रिकली मतलब ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये डिस्टेंस का मतलब है डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, 2r, है ना। तो कितना उसको टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 2πr, ठीक है, डिस्टेंस जाने में उसको कितना टाइम लगा, पाई एक्स बाई 100 मिनट लगा, है ना। तो एक जाने में कितना लगेगा, पाई एक्स बाई 100, ठीक है। ये 2πr से क्या करेंगे, डिवाइड। बात समझ में आ रहा है। सपोज ये मीटर में है, हम यहाँ पे यूनिट तो नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पे यूनिट लिख दे रहे हैं। तो 2πr यूनिट डिस्टेंस जाने में पाई एक्स बाई 100 मिनट का टाइम लग रहा है। तो एक यूनिट जाने में कितना टाइम लगेगा, पाई एक्स बाई 100 डिवाइडेड बाई 2πr। 2πr नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे लिख दिया हम कि इतना मिनट का टाइम लगेगा। और उसको डायमेट्रिकली जाना है, यानी कितना डिस्टेंस जाना है, 2r जाना है। तो 2r यूनिट डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, तो पाई एक्स बाई 100 और 1/2πr इंटू करेंगे किससे, इंटू करेंगे 2r से, 2r से इंटू कर दिया। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 2r कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, क्या बचा, x बाई 100। तो उसको डायमेट्रिकली जाने में कितना टाइम लगेगा, x बाई 100। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, x बाई 100 मिनट का टाइम उसको लगेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड बाय अ स्क्वायर। एक सर्कल है, उसको स्क्वायर क्या किया है, इंस्क्राइब कर लिया है। क्वेश्चन समझे आप लोग। क्वेश्चन में एक सर्कल है, देखो ऐसा है, स्क्वायर मैंने बना दिया स्क्वायर, और सर्कल उसके अंदर है, ऐसे उसके अंदर सर्कल है।
सर्कल, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड बाई ए स्क्वायर, एक सर्कल को एक स्क्वायर क्या किया है, इंस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, एक सर्कल को एक स्क्वायर, स्क्वायर क्या किया, इंस्क्राइब कर लिया, अपने अंदर है। ठीक है, अब ये बताओ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, स्क्वायर का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, क्या होगा तुम ही बताओ। ये स्क्वायर का जितना साइड है, सर्कल का डायमीटर भी तो वही होगा, देखो, है ना। तो स्क्वायर का साइड 10 है, तो सर्कल का डायमीटर भी क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे लिखोगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन में है 10, है ना, ये 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्स अ स्क्वायर, ठीक इसका उल्टा। ठीक है, ये जो डायग्राम था ठीक इसका उल्टा, मतलब कि एक सर्कल है और वो एक स्क्वायर को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर ले रहा है। देखो डायग्राम देख के समझ में आया, एक सर्कल है, वो एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर ले रहा है, उस स्क्वायर के चारों तरफ क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो ये बताइए ये ये क्या है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है ना। तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, डायमीटर है। जो भी लाइन सेंटर से पास करे और दोनों तरफ टच करे वो क्या है, डायमीटर है। बताया था मैंने, इसीलिए इतना कुछ समझाया था ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो सेंटर से देखो पास करेगा और दोनों तरफ टच करेगा, सर्कल का ये बाउंड्री और ये बाउंड्री टच करेगा, यानी जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला, आगे बोला कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5, स्क्वायर का साइड 5 है, तो सर्कल का डायमीटर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो स्क्वायर का साइड, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला कितना लोग को याद है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। नहीं याद है तो जान लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का, √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू √2 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। और मैंने ये भी बोला जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। और हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो यहाँ पे बस लिखना है हम लोगों को, ये डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना आया, 5√2 सेंटीमीटर। आंसर खत्म, कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है, बस समझना है, जो समझ लिया वो कर लिया, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू जाएगा तो उन लोग बस रफ करके लिख दोगे, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर रिंग है, वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसके आउटर और इनर रेडियस के बीच का डिफरेंस बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तुम लोग एक सर्कुलर रिंग तुम्हारे लिए देखो बना दे रहे हैं, सर्कल के शेप का रिंग बना दे रहे हैं, और ये ऐसे बना दिए। देखो मेरे हाथ में एक कड़ा है ना, सर्कल के शेप में है ना, थोड़ा सा चौड़ा भी है ना। बस समझ लो वही चीज़ है, रिंग है। रिंग मतलब यहाँ बोला ना, देखो रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कल के शेप में एक रिंग है। तो हाथ का रिंग होता है, ये कड़ा भी एक तरह का रिंग हुआ। तो ये सर्कल का सेंटर है। देखो ये दोनों जो सर्कल है, ये दोनों जो सर्कल तुमको दिख रहा है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, इस तरह के सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब वैसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जो अंदर का जो सर्कल बन रहा है इसका भी सेंटर यही है, और जो बाहर का सर्कल बन रहा है उसका भी सेंटर वही है। तो ये उसका अंदर का रेडियस मान लो, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस वो इनर रेडियस हो गया, और सेंटर से बाहर तक का डिस्टेंस है ना, ये आउटर रेडियस हो गया, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस उसे हम क्या बोले, कैपिटल आर। और जो अंदर वाला रेडियस है उसे हम क्या बोले, स्मॉल आर।
अब तुम बोलो सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक सपोज 3 सेंटीमीटर है। ये सपोज करने बोले, क्वेश्चन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब देखो तुम यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही ना इनर है, यही ना इनर है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये पूरा 10 है, तो ये वाला चौड़ा कितना है, 7, 10 माइनस 3 7। या एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं हम कि मान लो कि ये पार्क सर्कस मैदान है, एकदम सर्कल शेप में है ना, और ये जो है मैदान के अंदर में हम क्या किए, ये रास्ता बना दिए, है ना, ये रास्ता बना दिए सबके वॉक करने के लिए, सबको चलने के लिए। हाँ, बेंच वेंच लगा दिए, वॉक करने का जगह दिए, अंदर में पूरा ये जमीन है पूरा खाली, ठीक है, लोग यहाँ पे खेलेगा। तो ये जो रास्ता बना है, तुमसे हमें रास्ता का चौड़ाई पूछ रहे हैं, ये सेंटर है, ठीक है, मैदान का क्या है, सेंटर है। तो इस मैदान के सेंटर से ये पूरा बाउंड्री तक का लेंथ है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। और मैदान के सेंटर से ये अंदर वाले बाउंड्री का लेंथ है 3 मीटर। तो बताओ तो रास्ता कितना चौड़ा है, ये पूरा 10 है और ये पूरा 3 है, 10 से 3 माइनस करेंगे 7। यहाँ क्वेश्चन में ये आंसर दिया है, क्या बोला है, जो रिंग है वो कितना चौड़ा है ना, रिंग का चौड़ाई बता ही दिया है, यानी क्वेश्चन में r माइनस आर बता ही दिया है। आउटर और इनर रेडियस कितना है, 5। और हमसे वही पूछ रहा है, डिफरेंस आउटर और इनर रेडियस का निकालिए। आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, उसको माइनस करने से क्या आएगा, चौड़ाई ही तो आएगा। और चौड़ाई बता दिया है, विड्थ बता दिया है कि जो रिंग है वो 5 सेंटीमीटर वाइड है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो या हम बोले डिफरेंस बोले या उसका विड्थ बोले, दोनों एक ही बात है। तो ये कितना चौड़ा है, या अगर हम ये बोले कि आउटर माइनस इनर क्या होगा, दोनों बात एक ही है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली आंसर दे दिया है, बस हमको घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आउटर माइनस इनर किए तभी ना ये रास्ता का चौड़ाई निकला। तो ये रास्ता का चौड़ाई तुमसे पूछ रहे थे, रास्ता कितना चौड़ा बना हुआ है, तो हम बोले ये सेंटर से तुम बाहर तक का बाउंड्री का लेंथ तुमको बता दिया गया 10 मीटर है, और ये सेंटर से अंदर के बाउंड्री का लेंथ कितना है, 3 मीटर है। तो बताओ तो रास्ता कितना चौड़ा बना हुआ अंदर में, तो तुम बोले सर 10 माइनस 3 7 मीटर चौड़ा बना हुआ है। ये रास्ता का चौड़ाई, तो रास्ता का चौड़ाई यानी विड्थ, विड्थ ऑफ द रिंग। तो विड्थ ऑफ द रिंग यानी कि कैसे निकाले, कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या किए, माइनस। तुमसे वही चीज़ पूछ रहा है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस का डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में हम उसे विड्थ ही बोलेंगे, ठीक है। तो विड्थ या तो डिफरेंस आउटर माइनस इनर, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में ही आंसर था इसका, आर माइनस आर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। So I expect that most of you have really understood chapter 16, जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जैसे मैंने बताया वैसे रुक रुक के एक एक सम को देखिए, समझिए और बुक से प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।